आपका भाई आसिफ आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया है बाइबल से। कैसे हो मेरे दोस्तों सब? आप सब पर पिता परमेश्वर की रहमत हो। तो मेरे भाइयों, आज आप बात करेंगे हम बाइबल से कि बहुत से जो क्रिश्चियन जो भाई हैं हमारे, ये इस ख्याल में है कि जीसस ही खुदा है, ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है, यीशु मसीह ही खुदा है, खुदा के बेटे तो खुदा है, समझते इस बात को समझते। तो आज हम बात करेंगे कि इस पे ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस क्राइस्ट ने क्या गवाही दी है और क्या कहा है। हम बात करेंगे आज बाइबल से। बाइबल में हम पढ़ेंगे मार्क की बुक और 12वां अध्याय 28 से लेके 32 तक वचन, 28 से लेके 32 तक, 32 तक। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, जीसस क्राइस्ट ने यहाँ पे क्या गवाही दी है। तो यहाँ पे अगर हम इस पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होता है कि वहाँ पे भी जब जीसस क्राइस्ट थे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बहुत पंडित लोग थे, मतलब तो बहुत इंसान, पढ़े लिखे इंसान भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पंडित आके पूछता है जीसस से, भागते भागते आता है कि जीसस, हमारे लिए अनंत जीवन, बोले तो हमको जन्नत में जाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे लिए पहली आज्ञा क्या है। तो जीसस क्राइस्ट वहाँ पे क्या बोलते हो ओपनिंग में, जरा जानेंगे मेरे भाइयों। जरा इस वीडियो को जरा सुनिएगा, जरूर दिमाग से लगा के सुनिएगा और जानिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट ने उस पंडित को क्या गवाही दी, क्या गवाही दी जानेंगे। जीसस क्राइस्ट ने ये कहा, ए बनी इस्राइल, सबको बुला के कि ए बनी इस्राइल, इस बात को जरा सुनिएगा, ए बनी इस्राइल, इस बात को जरा सुनिएगा कि हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। हमारा बोले तो इस बात को जानो मेरे भाई, हमारा बोले तो हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। बोले तो जीसस क्राइस्ट यहाँ पे क्या कहते कि मेरा और तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, प्रभु परमेश्वर एक ही है। तो मेरे भाइयों, क्रिश्चियन लोगों, मेरे भाइयों, अब क्या रह गया कहने के लिए, जब जीसस क्राइस्ट ने कह दिया कि ए बनी इस्राएल, इस बात को जरा सुनिएगा, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। उस पंडित से ये कहा, पहली आज्ञा ये है, पहली आज्ञा। दूसरी आज्ञा क्या दी जीसस क्राइस्ट ने? दूसरी आज्ञा थी कि तुम अपने सारे मन से, सारे दिल से, सारे दिमाग से अपने पिता परमेश्वर से ही प्रेम रखो। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी बात जीसस क्राइस्ट ने कह दी है, फिर भी आप नहीं समझे तो फिर क्या फायदा आपका बाइबल पढ़ने से। क्या कहा कि इतनी बड़ी बात क्या कह दी कि दूसरी आज्ञा क्या दी, ए बनी इस्राएलो, दूसरी आज्ञा ये है कि तुम अपने पूरे मन से, सारे तन से, सारे मन से जितनी भी तुम्हारे अंदर शक्ति है, किससे? अपने प्रभु परमेश्वर से ही प्रेम रखो, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखो। दूसरी आज्ञा क्या दी वहां पे? तीसरी आज्ञा क्या है? दूसरी आज्ञा क्या है कि तुम अपने जैसा अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। दूसरी आज्ञा है। जब भी एक इंसान आके बोलता है कि ए जीसस क्राइस्ट, आप सही बात बोल रहे हो कि उस पिता परमेश्वर के सिवा कोई परमेश्वर नहीं, तो मेरे भाइयों चलो इस बात को जानिएगा और समझिएगा कि जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि बनी इस्राएल सुनिएगा, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही है। उन्होंने गवाही दे दी, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इससे आज हमें सोचने के लिए अब हमारे लिए चांस नहीं है। अगर हम जीसस क्राइस्ट से मोहब्बत करते हैं, उन्हें मानते हैं, तो हमें उसके वचनों को मानना होगा। अब हम कुरान को भी देखते हैं। कुरान में क्या है? कुरान में चैप्टर 112 सूरह अखलाक आयत नंबर 1 में क्या है कि ए रसूल, तुम कहो कि अल्लाह एक है। यहाँ पे भी प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा कि कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह ना तो अल्लाह के कोई पैदा हुआ, ना अल्लाह किसी के पैदा हुआ। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, अल्लाह ने कह दिया। तो मेरे भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपका भाई आसिफ आपके लिए जल्दी दूसरी वीडियो ले